दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सबसे चर्चित और सोशल मीडिया में वायरल जज साहब रोहित आर्या जी का, जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 27 अप्रैल 2024 को रिटायर कर गए। जज साहब अपने तल्ख अंजाद और फैसलों के लिए काफ़ी वायरल होते रहे। जब से कोरोना के बाद से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के द्वारा जब आरोपियों की सुनवाई हो रही थी, उस टाइम पे जज साहब की आदेश और उनके टिप्पणी किए गए टिप्पणियाँ काफ़ी वायरल हो रही थी। उस टिप्पणियाँ में कुछ टिप्पणी ऐसे हैं जैसे कि एक खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके कुछ केसेज आए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो उन्होंने एक टिप्पणी करा कि तुम डिप्टी डायरेक्टर हैं, तुम चपरासी बनने के लायक हो। इस तरह की वो बहुत सारी टिप्पणियाँ किए हैं। तुम सरकारी मुलाजिम हो, माला पहनने और पहनाने के अलावा और तुम कुछ नहीं करते हो। इस तरह के बहुत सारे उनके छोटे छोटे और टिप्पणियाँ आया करते थे। ये कौन है? रोहित आर्यन कौन है? रोहित आर्यन सन 1984 में BA LLB करके एज ए एडवोकेट ज्वाइन किए। उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक एडवोकेट की कार्य करने के बाद में सन 2013 में उन्होंने हाई कोर्ट के 2003 में उन्होंने हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज के तौर पे वो ज्वाइन किए। 2013 में उन्होंने हाई कोर्ट में ही जज के पद पर नियुक्ति किए और 2015 में अस्थायी जज के तौर पे शपथ लिए। रोहित आर्यन जी का दो जो उनका है निर्णय है वो काफ़ी वायरल हुआ। पहला निर्णय था मुनव्वर फारूकी जी का। मुनव्वर फारूकी के केस में उन्होंने अपने सुनवाई के दौरान यह निर्णय देते हुए कहा था कि सामाजिक सद्भावना बनाना सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन किसी के सेंटिमेंट को अगर कोई हर्ट करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि रोहित आर्यन जी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया और मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी गई। इसी तरह एक केस रेप का भी केस था, जिसमें कि जज रोहित आर्यन जी के तरफ से छेड़छाड़ के आरोप में बंद अभियुक्त को रिहा कर दिया गया था, उसको जमानत दे दिया गया था। यह कहते हुए जमानत दिया गया था और मैं माननीय न्यायाधीश जी की तरफ से कि आप मिठाई और राखी लेकर के आप उसके घर जाओगे। हालांकि इस निर्णय के बाद में काफ़ी विरोध हुआ और इस पे काफ़ी समाज में इस पे नाराजगियाँ जाहिर की गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस जमानत को खारिज कर दिया गया। इसके बाद में रोहित आर्यन जी के तरफ से यह टिप्पणी करी गई थी, यह बताई गई थी IPC 354 में यह प्रावधान था कि उन्होंने लड़की का केवल हाथ ही पकड़ा था, जो कि एक नहीं पकड़ना चाहिए, जो कि यह गलत है। लेकिन वो एक गांव का ही मामला था, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय दिया था, ऐसा उन्होंने अपने सफाई में बताया था। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर यह आई है कि उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने अभी हाल ही में जो 3 नए कानून आए हैं, उन 3 नए कानून के वो तीनों नए कानून के जो पब्लिक के प्रसारण के लिए एक BJP की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उनको भी बुलाया गया था। वो इस तीनों कानूनों को काफ़ी सपोर्ट की और इसके बारे में काफ़ी विशेषताएं जनता के बीच में चर्चा की। और उन्होंने चर्चा के दौरान BJP कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्होंने BJP ज्वाइन करने का आग्रह किया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि मैं ना राजनीति पर्सन हूँ, ना मुझसे राजनीति होगा, लेकिन हाँ, जो मेरी साकार सपने हैं वो BJP में साकार हो सकता है। इस तरह रोहित आर्या जी बहुत ही सशक्त और सख्त टिप्पणी करने वाले जज के तौर पर काम किए हैं। इनकी किए गए टिप्पणियाँ और इनके किए गए निर्णयों को काफ़ी वायरल हुआ, जिससे हम सब सारे उसके आनंद भी उठाए और उसे सीख भी लिए। नमस्कार।